बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे कि नीरत किसे कहते हैं। इस सत्संग में बताएंगे बंधुओं कि नीरत किसे कहते हैं। जैसे साहिब की बाणी में कहीं आप लोगों को सुनने को मिलता होगा कि सूरत समानी, उसी को साहिब कहे हैं। सूरत समानी नीरत में, नीरत रही निराधार, असुरत निरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। बंदो साहिब की वाणी है कि सूरत समानी नीरत में, अनीरत रही निर्धार, असुरत नीरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा कि नीरत किसे कहते हैं। तो नीरत जो है परमात्मा और आत्मा के जो बीच में जो जगह बनती है उसी को नीरत कहते हैं। और आत्मा जो ही उसी में मध्य में पहुंचना, मध्य के जो ही जो बाटे सूरत समानी नीरत में, नीरत है निराधार, सूरत नीरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। बंधुओं, जो ही जो है नीरत में माने मध्य में पहुंचती है सूरत, जो ही हमारी आत्मा का शब्द सुनती है और सुनने के बाद जो ही सूक्ष्म आगे जाती है, जहां से परमात्मा, फिर परमात्मा का शब्द वो सुनती है, उसी मध्य को से जो ही सूक्ष्म आगे जाती है उसी को नीरत कहते हैं। वो निराधार है, सूरत नीरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वारी। माने फिर अब सिंधु माने परमात्मा का जो देश में है आत्मा चली जाती है। सिंधु माने समुद्र, यानी परमात्मा के देश में। यहाँ बंधु सिंधु का शब्द परमात्मा घोतक शब्द है। तो फिर जो है आत्मा उसी मध्य में जब जाती है, जहाँ परमात्मा और आत्मा के बीच की अवस्था है, वही निराधार है। वहीं से फिर सूरत जो ही सूक्ष्म थोड़ा आगे जाती है तो खुल गया सिंधु द्वार। सूरत नीरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। वही मध्य के जो ही सूक्ष्म मध्य से जो ही आगे जाती है, त्यों ही परमात्मा के देश में बंधु चली जाती है आत्मा। आत्मा के सूक्ष्म आगे जो ही परमात्मा के, वही परमात्मा और आत्मा के मध्य की बीच की दूरी है, और उसी दूरी को निराधार कहते हैं। वहां जो है हमारी सूरत निराधार है। अब इधर प्रकृति को छोड़ करके अपने स्वरूप के आगे जा रही है, और वहीं से जो है जो ही वो स्वरूप के जो बाटे मध्य के में पहुंच करके जो ही थोड़ा सूक्ष्म आगे जो ही सूरत जाती है, त्यों ही जो है परमात्मा का देश वो देखने लगती है, परमात्मा के देश में चली जाती है। उसी को साहिब कहे हैं कि सूरत सुबानी नीरत में, नीरत रही निराधार, और सूरत नीरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। उसी को ग्रामा दरवाजा भी कहते हैं। उसी को वही मध्य है, मध्य की दूरी को नीरत कहते हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं, आप लोग नीरत के बारे में समझ चुके होंगे कि नीरत किसे कहते हैं। नीरत माने आत्मा परमात्मा की जो बीच की दूरी है, मध्य है, बीच है, उसी को नीरत कहते हैं। वहां पर सूरत निराधार है। अब वो आधार को पकड़ लेती है, फिर परमात्मा के देश, परमात्मा के शब्द को सुनकर परमात्मा के देश चली जाती है। उसी को साहिब कहें कि सूरत समानी नीरत में, नीरत है निराधार, असुरत नीरत परिचय भया, खुल गया सिंधु द्वार। फिर वह आत्मा परमात्मा के देश में चली जाती है। बंधुओं,
और इसी को कहते हैं नीरद। अब हमारी बात आप लोग समझ चुके ही होंगे। साहे बंदगी